Dear students, जीएसटी ट्रांजैक्शन के पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। वैसे ही आज के इस वीडियो में एक और एग्जांपल को लेकर हम लोग जीएसटी ट्रांजैक्शन को टैली में किस प्रकार करेंगे उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा टैली ओपन कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पेपर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक नई कंपनी हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी पर जाकर आप क्रिएट कर लें। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। राघव प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड एज नॉर्मल डीलर इन राजस्थान हैविंग जीएसटीएन। राजस्थान का डीलर है। Give following information about business transaction, maintain accounts only and make voucher entries in tally। थोड़ा सा यहाँ मैं करेक्शन कर दूँ। जीएसटी राजस्थान का जो होगा वो 08 कोड नंबर है। तो जीएसटी नंबर पर इमेजिनरी डेटा है, इसलिए हम लोग इस पर नहीं जाएं। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट जो इन्होंने कहा वो है श्याम सुंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस एंड दिस। तो मीन्स राघव प्राइवेट लिमिटेड को चालू करने वाला तो जो बंदा है वो है श्याम सुंदर, और उसने इस राघव प्राइवेट लिमिटेड में 7,50,000 रुपये का कैश लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए है जो उसने जमा करवाया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस हम इसको कह सकते हैं। और फर्नीचर का 5 लाख रुपए और मशीनरी 7 लाख रुपए है। तो इनको चारों को हम डालते हुए उसके कैपिटल को ट्रीट करेंगे। तो हमारी जो कंपनी बननी है वो है राघव लिमिटेड के नाम से। तो हम लोग राघव लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। एड्रेस एंड स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लें। अदर डिटेल्स अगर आप डालना चाहें तो डाल दें और फिर इस कंपनी को एक्सेप्ट करवा दें। मेंटेन अकाउंट्स में यस रखेंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री यस रखेंगे। इन्वेंटरी को हम नो कर देंगे, वो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बता दूंगा। जीएसटी को यस रखेंगे। राजस्थान रेगुलर। जीएसटी नंबर को हम एक बार इग्नोर कर देंगे और पीरियडिसिटी आप मंथली रहने दें। और इसको एक्सेप्ट करवा दें। तो हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अगर आपको यहाँ 2 कंपनी नज़र आ रही है तो आप क्या करें, एक कंपनी को शट कर दें ताकि ये नहीं रहे कि हम लोग गलत कंपनी में एंट्रीज कर रहे हैं। तो कंपनी में जाएं, शट पर क्लिक करें, कंट्रोल F3 शॉट वो है, और जो अदर कंपनी जो ओपन है उसको आप बंद कर दें। तो अभी देखिए सिर्फ राघव प्राइवेट लिमिटेड हमारी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हमें कैपिटल का एंट्री डालना है 1 अप्रैल को। वाउचर्स में जाएंगे, ट्रांजेक्शन के एंट्री कुछ इस तरीके से है। कैश 750, बैंक 10 लाख, फर्नीचर, मशीनरी, इन चारों को डेबिट करना है एक एक करके। तो हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं F7, और F7 में हम एक एक करके डेबिट करते हैं। सबसे पहले कैश जो कि 7,50,000 दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्टर C करके हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपन कर लेंगे।
तो ग्रुप बैंक दे देंगे, इसको आप एक्सेप्ट करवा दें। और इसका अमाउंट जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन में 10 लाख रुपीज़ है, फर्नीचर 5 लाख का और मशीनरी 7 लाख की। फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे ऑल्टर सी करके, ग्रुप आप उसको फिक्स एसेट्स दे दें, ऑल्टर ए करके आप इतने सारे एंटर करने की जगह आप इसको एक्सेप्ट करवा दें। अमाउंट 5 लाख और मशीनरी का 7 लाख। देखिए जब मैं 5 लाख लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ 2 आ रहा है, आप इसको बाय कर दें तो डेबिट चला जाएगा। और अब हमें मशीनरी का अकाउंट ओपन करना है, ऑल्टर सी करके मशीनरी अकाउंट, एसेट्स ग्रुप रहेगा इसका भी, एक्सेप्ट करवा दे कंट्रोल ए करके। 7 लाख। टू कैपिटल अकाउंट, इसको भी ओपन करना होगा क्योंकि कंपनी नई है। ग्रुप कैपिटल दे दें, हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 29,50,000। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन जीएसटी से रिगार्डिंग है। परचेज गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर धर्मेंद्र एंटरप्राइजेस अलवर ऑफ ₹1,20,000 इन कैश। CGST 12%, SGST 12% चार्ज करना है। तो परचेज का एंट्री है, F9 क्लिक करें, वाउचर नंबर जो भी अवेलेबल है वो डाल दें। पार्टी नेम क्योंकि कैश में खरीदा गया है तो हम कैश ही ले लेंगे। अदर बॉक्स को भी आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। और परचेज अकाउंट हमें ओपन करना होगा। इसका ग्रुप आप परचेज रखेंगे। परचेज हमें करना है 1,20,000 और 12% से उस पर GST चार्ज करना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट 12%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में इसको रख दें। GST टैक्स टाइप CGST 12%। राउंडिंग मेथड आप एप्लीकेबल नहीं करें, छोड़ दें उसको और एक्सेप्ट कर दें इसको। तो 12% से 1,20,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा 14,400 रुपये। सेम SGST इनपुट का अकाउंट ओपन कर लें। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST लेकर आप SGST सेलेक्ट कर दें और 12% 14,400। हमारा एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,48,800 से। ये हमारा परचेज का एंट्री पास हो गया, एक्सेप्ट कर दें। अब चलते हैं थर्ड एंट्री पर। अगेन परचेज का एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर अजय एंटरप्राइजेस चित्तौड़गढ़ ऑफ ₹3,60,000 बाय चेक। CGST 5%, SGST 5% चार्ज एक्स्ट्रा। तो 3,60,000 रुपये का माल खरीदना है रजिस्टर्ड डीलर बाय चेक। परचेज में ही बनाना है तो पार्टी नेम इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट करवा दें। और नेक्स्ट बॉक्स को भी आप एक्सेप्ट करवा दें। परचेज अकाउंट आप पहले बना चुके हैं तो वापस बनाने की जरूरत नहीं है। अमाउंट 3,60,000। इनपुट का परसेंटेज चेंज है, पहले था 12%, अब 5% है, तो हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं। CGST इनपुट 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST
CGST एंड रेट 5%। SGST का भी हम 5% से इनपुट का अकाउंट बना देते हैं। SGST इनपुट 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो 3,60,000 रुपए का आप 5% निकाल लेंगे, 18,000 रुपए। 18,000 आप CGST में भी रखेंगे और 18,000 SGST में भी लिख देंगे। तो हमारा एंट्री पास हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक से पेमेंट। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करवा दें। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। सेल्स की एंट्री दी है। सोल्ड गुड्स टू रजिस्टर्ड डीलर आदित्य एंटरप्राइजेस इन उदयपुर 4 लाख रुपीज इन कैश, CGST 5%, SGST 5% चार्ज एक्स्ट्रा। तो 4 लाख रुपए का माल बेचना है 5% की रेट से। सेल्स पर चलेंगे, F8 शॉर्टकट की, सेल्स पे चलेंगे। कैश में लिखा हुआ है, हम कैश को डेबिट कर लेंगे, बॉक्स को एक्सेप्ट करवा देंगे। सेल्स अकाउंट हमने अब तक ओपन नहीं किया है, हम लोग ओपन कर देते हैं। सेल्स के ग्रुप में जाएगा, एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको कंट्रोल A से। और सेल्स हमारी है 4 लाख रुपए की। 5% CGST आउटपुट करना है, ऑल्टर C, CGST आउटपुट 5%। ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, CGST टैक्स टाइप हो जाएगा और रेट 5%। 4 लाख का 5% 20,000 रुपए। सिमिलर वे में SGST को ओपन कर देंगे। SGST इनपुट 5%, सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड SGST 5% करवा देते हैं। सेल्स 4 लाख, CGST आउटपुट 5% से 20,000 रुपए, SGST आउटपुट 5% 20,000 रुपए। तो हमारा एंट्री हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST आउटपुट, SGST आउटपुट 4,40,000। आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट भी सेल्स का एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू रजिस्टर्ड डीलर लक्ष्यराज इन सिरोही ऑन क्रेडिट 2 लाख रुपए और 12% CGST SGST हमें चार्ज करना है। क्रेडिट पर बेचा गया है तो लक्ष्यराज को डेबिट करना होगा। ऑल्टर C करके एक नया अकाउंट ओपन करेंगे लक्ष्यराज का। सन्ड्री डेटर की लिस्ट में जाएगा। हम इसको माल बेच रहे हैं, हम इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देते हैं। सेल्स हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया है और इनको सेल्स कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए। और CGST SGST का रेट 12% है, तो नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम लोग। CGST आउटपुट 12%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में GST, CGST 12%। 2 लाख का 12% 24,000। एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं। SGST आउटपुट 12%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST 12%। 24,000। और जब आप परचेज्ड टैली होगा और कॉन्फ़िगर्ड अच्छे से होगा तो ये अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो हमारा एंट्री हो गया। लक्ष्यराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट 2,48,000 रुपए से करवा देते हैं। है पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपए। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें दिया था कि श्याम सुंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, राघव प्राइवेट लिमिटेड में अपना पैसा लगाया है। इट मीन्स ये हो गया कि जो उसकी लाइफ इंश्योरेंस पर पेमेंट किया गया है 1,200 रुपए का,
कैश पेमेंट। पेमेंट के एंट्री में जाएगा कैश अकाउंट डेप, हमारा यहाँ आ जाएगा पेमेंट में। और क्योंकि हम उसकी पर्सनल इंश्योरेंस पे पेमेंट कर रहे हैं तो ऑल्टर सी करके हमें एक अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट, जो कि कैपिटल के ग्रुप में जाएगा, और इसको आप एक्सेप्ट कर दें। ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल के ग्रुप में रहेगा और अमाउंट आप डाल दें 1200 रुपये जाएगा। पेड रेंट बाय चेक अगली एंट्री है हमारी, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हमें एंट्री बनानी है, पेमेंट में ही बन जाएगी, बैंक हम डेबिट कर देते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं और रेंट को डेबिट करना है। ऑल्टर सी करके हम एक अकाउंट खोल देते हैं, रेंट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाएगा। से आप इस पूरे को एक्सेप्ट करवा दें तो रेंट हमें पे करना है 8000 रुपये। तो हमारा एंट्री हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। एंटर से हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ₹10,000 बाय चेक। तो सेम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हमें एंट्री बनानी है, तो पेमेंट होगा SBI के थ्रू, SBI बैंक, और एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में रहेगा और इसका अमाउंट है 10,000, तो 10,000 रुपये लिखकर हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। नरेशन में अगर बिल नंबर और चेक नंबर वगैरह अवेलेबल हैं तो आप इसकी नरेशन में डाल सकते हैं। 9th एंट्री है रिसीव्ड कमीशन इन कैश 5,000 बाय चेक। तो रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे, F6 रिसिप्ट की एंट्री बन जाएगी। अब देखिए F6 दबाते ही यहाँ पे रिसिप्ट आ चुका है और पेमेंट रिसीव हुआ है हमें चेक से, तो हम बैंक लिखेंगे, और रिसीव हुआ है कमीशन, तो हम ऑल्टर सी करके कमीशन अकाउंट ओपन कर देते हैं। रिसीव हो रहा है इसलिए इनडायरेक्ट इनकम की लिस्ट में जाएगा। पर्सनल लिखा हुआ होता तो हम इसके कैपिटल के ग्रुप में डाल देते ताकि वो उसकी पर्सनल कैपिटल को इंक्रीज करता। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देते हैं। 5,000 रुपये का लिखा हुआ है, एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें, रिसीव्ड कमीशन इन कैश और 5,000 बाय चेक लिखा हुआ है, तो आप इस चेक को बैंक में ही डालेंगे, बैंक की तरह ही ट्रीट करें, कैश इसमें नहीं लिखना है। रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्यराज फॉर हिज पेंडिंग अमाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लक्ष्यराज को हमने सेल किया था एंट्री नंबर 5 में, 2 लाख रुपए का माल था और 12% उससे CGST SGST चार्ज किया था, मतलब 24%। उसका बिल था 2,48,000 रुपए का। हम उससे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं बैंक के थ्रू। तो रिसीव की एंट्री में SBI को हम अकाउंट ले लेते हैं और लक्ष्यराज का नाम लिखेंगे, तो लक्ष्यराज से जितना पैसा ड्यू है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा, 2,48,000। क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि उससे पेंडिंग अमाउंट जो भी था वो हमें रिसीव हो चुका है, तो आप अगेंस्ट रेफरेंस में लिख कर और इसको एक्सेप्ट कर दें। जैसे देखिए लक्ष्यराज से 2,48,000 रिसीव करना था, रिसीव कर लिया। आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दें। अगला एंट्री अगेन परचेज का दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर शौर्य एंटरप्राइजेस सवाई माधोपुर, 5 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट, CGST 18%, SGST 18% चार्ज एक्स्ट्रा, तो 18% की रेट हमें लेनी है CGST SGST। 5 लाख रुपए की परचेज दिखानी है। परचेज में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, परचेज का ऑप्शन खुल जाएगा। परचेज का तीसरा एंट्री हम बना रहे हैं, तो मैंने तीसरा नंबर डाल दिया और इन्होंने ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है शौर्य एंटरप्राइजेस से, तो क्रेडिटर का अकाउंट ओपन होगा, ऑल्टर सी करके शौर्य एंटरप्राइजेस, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट करवा दें, परचेज, और परचेज कर रहे हैं हम लोग 5 लाख रुपए का, 5 लाख, क्योंकि 18% से इनपुट नहीं खोला हुआ है तो हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। CGST इनपुट 3%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में GST CGST 18%, 5 लाख का 18% 90,000 रुपये होता है।
सिमिलर वे में ऑल्टर सी करके SGST इनपुट 18%, GST और SGST 18%, 90,000 रुपये। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें क्योंकि एग्जामिनर ने इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन बनाए हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसका रेट एप्लीकेबल नहीं भी है तो क्योंकि हमें पेपर में दिया गया है तो उसी रेट को लेते हुए हमें क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में 18% GST रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यूज करना है 18% CGST, 18% SGST, इट मीन्स ये हो गया कि 36%, तो ये जनरल अवेलेबल नहीं है। IGST जरूर 18% से लगता है, फिर आप उसको इग्नोर करें और परचेज अकाउंट डेबिट टू CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू श्योर एंटरप्राइजेस एंट्री बनाए 6,80,000 से और इसको एक्सेप्ट कर दें। नेक्स्ट एंट्री भी परचेज का दिया है 3,85,000 बाय चेक एंड 28% CGST SGST चार्ज करना है। निहाल एंटरप्राइजेस से पेमेंट करना है, को एंटर पेमेंट करना है। बैंक से पेमेंट हो रहा है तो SBI का नाम आ जाएगा और परचेज 3,85,000, 3,85,000 सॉरी 28% CGST दिया है, ऑर्डर सी करके CGST इनपुट 28%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST CGST 28%, 3,85,000 का 28%, 1,07,800, ऑर्डर सी करके SGST इनपुट 18%, सॉरी आउटपुट डालना है 28% से, टैक्सेस GST SGST 28% करवा देते हैं इसको, तो 28% से सेम अमाउंट हो जाएगा 1,07,800 करवा देता हूँ। अगला एंट्री जो क्वेश्चन में दिया है वो है सोल्ड गुड्स। रजिस्टर्ड डीलर गोपी एंटरप्राइजेस इन पाली 6 लाख रुपीज, CGST 18%, SGST 18%, अमाउंट रिसीव्ड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, तो इट मीन्स अमाउंट रिसीव हो गया है। सेल्स की एंट्री में चलते हैं, F8 सेल्स, बैंक में पैसा रिसीव हो गया, SBI बैंक अकाउंट डेबिट, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, कंट्रोल ए से, और 6 लाख रुपए का माल बेचना है, सेल्स, CGST 18%, आउटपुट हमने नहीं खोल रखा है और ये 18% हमारा है, तो इट मीन्स ओपन करना होगा अकाउंट, CGST आउटपुट 18%, करवा देते हैं इसको, 6 लाख का 18%, 1,08,000, सी करके SGST आउटपुट 18%, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट और अमाउंट लिख देते हैं 1,08,000, में भी एक 1,08,000, एस में भी एक्सेप्ट। अगला एंट्री है हमारा सोल्ड गुड्स टू रजिस्टर्ड डीलर मोहित एंटरप्राइजेस इन दुदू 5,75,000 ऑन क्रेडिट, CGST 28%, SGST 28%, अगेन सेल्स का ही एंट्री है और मोहित एंटरप्राइजेस है फर्म का नाम, ऑल्टर सी करके क्रेडिट पर बेचा गया है इसलिए अकाउंट ओपन होगा। डेटर्स की लिस्ट में चला जाएगा, इसको एक्सेप्ट करवा दें और सेल्स करना है 5,78,000,
सेल्स अकाउंट 5,75,000। CGST आउटपुट 28% हमें ओपन करना होगा। ऑल्टर सी, CGST आउटपुट 28%, GST CGST 5,75,000 का 28% होता है 1,61,000। SGST आउटपुट का अकाउंट ओपन करें। ओके, SGST का आउटपुट पहले से ओपन है, इट मीन्स एक एंट्री में मिस्टेक हुई है, हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। एक बार SGST आउटपुट में ले लेता हूँ 28% से 1,61,000। तो यहाँ मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमने परचेज का एंट्री पास किया था 28% वाला निहाल एंटरप्राइजेस का, जो बैंक से एंट्री था, उसमें शायद अमाउंट गलत डाला है। तो हम लोग एक बार बाहर जाते हैं, एस्केप करके प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर कैसे हम उस एंट्री को करेक्ट करेंगे। तो क्योंकि परचेज का एंट्री है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें परचेज नजर आ जाएगा। और परचेज में देखिए आप 3,85,000 का ये अमाउंट है। इस एंट्री में मेरे मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ। SBI बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ले रखा है मैंने, परचेज को डेबिट किया, परचेज डेबिट हो गया 385 से, CGST 28% से, CGST आउटपुट लिख दिया मैंने गलती से। मैं इसको ऑल्टर सी करके नया अकाउंट बना देता हूँ। और SGST इनपुट 28% टैक्सेस में रखते हुए SGST 28%। यहाँ से मैं इसका करेक्शन कर सकता हूँ। तो ये अभी आप स्टूडेंट लेवल पे एंट्रीज करते समय ज़्यादा घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री मिस्टेक हो गई है तो आप उस एंट्री पर जाकर, सेल्स की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस से सेल्स में चले जाइए, परचेज की एंट्री है परचेज प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आप परचेज में चले जाइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई मिस्टेक हुई है तो P&L में चले जाइए, एसेट्स में कोई एंट्री में मिस्टेक हुई है तो एसेट्स खोल लीजिए P&L में, और एस्केप करके अगेन आप वाउचर्स वाली एंट्री में आ जाइए, हो जाएगा। तो हम यहाँ तक एंट्री बना चुके हैं। 15 नंबर देखते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहित एंटरप्राइजेस इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मोहित एंटरप्राइजेस से हमें पैसा रिसीव करना है। F6 SBI का अकाउंट हम ले लेते हैं और मोहित एंटरप्राइजेस लिखते हैं। उससे 8,97,000 का अमाउंट था, वो हम रिसीव कर लेते हैं, चेक के थ्रू हो जाएगा। इस एंट्री का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट 16th एंट्री हमारे से कहा गया है परचेज अ कंप्यूटर सेट फॉर ऑफिस 69,000, CGST 12%, SGST 12%, पेमेंट मेड बाय करंट अकाउंट। तो क्योंकि कंप्यूटर सेट खरीदा गया है और इस कंप्यूटर सेट का CGST SGST चार्ज किया गया है, ऑफिस में के लिए इनका इनपुट अवेलेबल है, आप इसका एंट्री पास कर सकते हैं। F7 में चले जाएं, क्योंकि ये परचेज में नहीं डलेगी एंट्री, और सॉरी बैंक से पेमेंट हो रहा है तो हम लोग इसको पेमेंट की एंट्री में भी डाल सकते हैं। तो मैं पेमेंट से समझा देता हूँ आपको। SBI क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है। फर्नी कंप्यूटर हमें खरीदना है 69,000 से, कंप्यूटर अकाउंट ओपन हो जाएगा फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में, फिक्स एसेट्स का ग्रुप बन जाएगा। आप इसको एक्सेप्ट कर दें 69,000, और इस पे जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स है वो है 12%, SGST CGST। तो CGST में लिखता हूँ 12% इनपुट, ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लिया। 69,000 पर 12%, 8,280, SGST इनपुट 12%, 8,280। तो हमारा एंट्री हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट CGST SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक 85,560 से, और आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दें। अगला एंट्री है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी फॉर फुल ईयर 15%। फुल ईयर इन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है कि हम लोग एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, पूरा एक साल नहीं निकला है, 1 अप्रैल की ही हम एंट्रीज कर रहे हैं, पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। और आपकी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर
जर्नल में चले जाए, F7 जर्नल की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना है, ऑल्टर सी करके डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करिए। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में जाएगा, करवा दें। फर्नीचर एंड मशीनरी, तो फर्नीचर अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री में था, फर्नीचर था 5 लाख रुपीज का, मशीन था 7 लाख रुपीज का। फर्नीचर था 5 लाख का, उस पर 15% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और मशीनरी थी 7 लाख की, उस पर भी 15% चार्ज करना है। 15% 75,000 और 7 लाख का 15% 1,05,000। टोटल डेप्रिसिएशन 1,80,000 हो जाएगा। हमारा एंट्री बनाना है 1,80,000 से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,80,000, फर्नीचर 75,000 टू मशीन 1,05,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीन 75 और 1,05,000 से, और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करवा दें एंटर करके। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री भी हमने डाल दिया है। नेक्स्ट 2-3 एंट्रीज और हैं, जल्दी से कर लेते हैं। सैलरी पेड टू प्रकाश, विकास एंड सरिता शिवानी बाय चेक। तो सैलरी के लिए आपको अलग अलग इनका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सैलरी इकट्ठी डाल दें। आप इन चारों की टोटल लगा लें, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 22,000 प्लस 25,000, तो 75,000 का सैलरी पे हुआ है। पेमेंट की एंट्री बनाएंगे F5 SBI से, ऑल्टर सी करके सैलरी अकाउंट ओपन कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करवा दें 75,000। नरेशन में जरूर आप इनका नाम लिख सकते हैं कि इनको इतना इतना रुपए का पेमेंट किया गया है बाय चेक, और चेक नंबर भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस ₹10,000 बाय कैश, और वेजेस का अकाउंट हम ले लेते हैं। वेजेस का अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में लें और इसको एक्सेप्ट करवा दें। पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़ का। लास्ट में इन्होंने कहा है कि बैलेंस पेमेंट CGST SGST का जितना भी है वो हमें चालान से पेमेंट कर देना है। तो CGST SGST का कितना पेमेंट करना है उसके लिए आपको एक बार एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। आप बैलेंस शीट में चले जाएं, करंट लायबिलिटीज खोलें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस खोलें, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर आप देखें तो C को आप अलग कर लें, S को अलग कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। C के जितने भी आउटपुट वाले हैं जो क्रेडिट में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी लायबिलिटी है, आप इनकी टोटल लगा लें, और इसे ही इनपुट का आपको टोटल लगा लेना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने वर्ड फाइल में ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए CGST का 12% से 24,000, एस्केप करके मैं वाउचर एंट्री में जाऊंगा। F7 जनरल एंट्री में यूज कर रहा हूं। आउटपुट एंट्रीज पहले लेनी है मुझे, तो CGST के आउटपुट के जो 12%, 18%, 28 और 5 हैं, मैं उनको यूज करूंगा पहले। CGST आउटपुट के अकाउंट 12%, 24,000 से क्रेडिट बैलेंस है इसका। CGST 18% आउटपुट, 1,08,000 का पेमेंट होना है बाय करते हुए। CGST 28%, 1,61,000 अगेन बाय लेने के, ताकि डेबिट ही रहे, और 5% का आउटपुट 20,000 रुपये। तो देखिए मैंने ये जो स्क्रीनशॉट में मेरे पास में थे, इन 4 का पेमेंट करना है। अब इनपुट में जितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको एडजस्ट करूंगा। तो इनपुट में मेरे पास में है 22,680
12% की रेट में, टू CGST इनपुट 12%, 22,680, ताकि इसका बैलेंस इनपुट का आउटपुट में से एडजस्ट हो जाए, जीरो बैलेंस हो जाए। CGST 18% का बैलेंस मेरे पास में है 90,000, ये भी मैंने एडजस्ट कर दिया। CGST 28% और 28% का अगर मैं बैलेंस देखता हूँ इनपुट का तो 1,07,800 है। CGST 5% इनपुट 5% की रेट से मेरे पास है 18,000 रुपये का, मैं 18,000 लेता हूँ। मैंने क्रेडिट वाले आइटम्स को डेबिट कर दिया, सारे आउटपुट डेबिट हो जाएंगे, सारे इनपुट क्रेडिट हो जाएंगे और बैलेंस अमाउंट SBI बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो आप क्रेडिट का टोटल डेबिट हो रहा है, जितने भी डेबिट थे उनका मैंने इनपुट ले लिया और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री बन रही है आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देता हूँ। सेम यही एंट्री मुझे SGST के साथ भी बनानी है और अमाउंट भी वगैरह भी सेम है पूरे। मैं SGST को पहले डेबिट करना स्टार्ट करता हूँ। SGST आउटपुट 12% से 24,000 बाय लिखते हुए, SGST 18% 1,08,000, SGST 28% 1,61,000 बाय SGST आउटपुट 20,000 टू SGST इनपुट 12% से, और 12% का जो वैल्यू है SGST का वो है 22,680। SGST 18%, इसका वैल्यू था 90,000 90,000 टू SGST 28% 1,07,800 टू SGST 5% 18,000 टू SBI 74,520 और ये एंट्री इस प्रकार से हम लोग हमारी GST का गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाएंगे और अपनी रिपोर्ट्स को आप देख पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्टर F1 करके आप डिटेल देख सकते हैं, कितनी परचेज सेल और कितने एक्सपेंसेस की एंट्रीज आपने डाली। सिमिलर वे में बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आपको देखने हैं ऑल्टर F1 करके देखेंगे तो आपको पूरा बैलेंस शीट डिटेल में नजर आ जाएगा। और अदर कोई रिपोर्ट भी देखनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर, या रेशियो एनालिसिस देखना है तो रेशियो एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो ये था राघव प्राइवेट लिमिटेड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पेपर में 2024 के पेपर में आया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप स्वयं प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।